अगर आपकी पत्नी हर हफ्ते आपके छोटे भाई के साथ बाहर जाने लगे, आप पूछें तो वो चुप हो जाए, आपकी आंखों में आंखें डालकर झूठ बोल दे, तो आप क्या सोचेंगे? धोखा, गद्दारी या कोई ऐसी सच्चाई जो आपकी पूरी जिंदगी बदल दे? आज की ये कहानी है राहुल की, जिसने अपनी पत्नी पर शक किया, लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो वो खुद अंदर से टूट गया। राहुल और नेहा एक आदर्श जोड़ा थे। प्यार, भरोसा और सम्मान से भरी शादी। शादी के बाद दोनों ने सपनों से भरी जिंदगी शुरू की। राहुल एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। सुबह घर से निकलता और रात को लौटता। मेहनती था, ईमानदार था, लेकिन समय की कमी थी। नेहा घर संभालने वाली, समझदार और संस्कारी बहू। और इस घर में राहुल का छोटा भाई अमित भी रहता था। अमित कॉलेज में पढ़ता था, थोड़ा लापरवाह, लेकिन दिल का बहुत साफ था। शुरुआत में सब कुछ ठीक था, लेकिन धीरे धीरे राहुल को लगने लगा कि नेहा बदल रही है। एक दिन राहुल ऑफिस से लौटा और बोला, नेहा, खाने में क्या बनाया है? कोई जवाब नहीं मिला। तभी उसने सुना, हाँ अमित, मैं आ रही हूं। राहुल चौंक गया। उसने पूछा, किससे बात कर रही थी? नेहा बोली, मम्मी से। राहुल ने कहा, मम्मी तो सामने बैठी हैं। नेहा चुप हो गई। यहीं से राहुल के दिल में पहला शक पैदा हुआ। अब नेहा अक्सर अमित के साथ बाहर जाने लगी। कभी मॉल, कभी कैफे, कभी मार्केट। राहुल ऑफिस में काम करता रहता और सोशल मीडिया पर नेहा की तस्वीरें अमित के साथ देखता। उसका दिल जलने लगता। मैं इतना काम करता हूं और मेरी पत्नी मेरे भाई के साथ घूम रही है। एक दिन राहुल ने पूछ ही लिया, तुम रोज अमित के साथ क्यों जाते हो? नेहा बोली, क्योंकि तुम्हारे पास टाइम नहीं है। राहुल ने कहा, तो इसका मतलब मेरे भाई के साथ? नेहा गुस्से में बोली, बस शक करना बंद करो, और कमरे में चली गई। धीरे धीरे राहुल का भरोसा टूटने लगा। रात में वो खिड़की से देखता, नेहा और अमित बाहर जाते। फोन का पासवर्ड बदल चुका था। दोस्त भी कहने लगे, कुछ तो गलत है। राहुल की आंखों में आंसू आने लगे। वो सोचता, क्या मैं गलत सोच रहा हूं या सच में कुछ गलत है? एक दिन राहुल ने फैसला किया, आज वो सच जानकर रहेगा। उसने नेहा और अमित का पीछा किया। दोनों अस्पताल पहुंचे। राहुल हैरान रह गया। नेहा रिसेप्शन पर बोली, डॉक्टर साहब, पापा की रिपोर्ट। राहुल चौंक गया। उसे याद आया कि नेहा के पिता गांव में बीमार थे। डॉक्टर बोले, किडनी फेल हो चुकी है, ट्रांसप्लांट जरूरी है। और अमित टेस्ट करा रहा था। उस पल राहुल की दुनिया हिल गई। राहुल अंदर गया और बोला, नेहा, ये सब क्या है? नेहा टूट गई। मैं बताना चाहती थी, लेकिन डरती थी। तुम पहले से परेशान रहते हो। मैं और बोझ नहीं बनना चाहती थी। अमित बोला, भैया, ये मेरी मर्जी थी। नेहा बोली, हर बार बाहर जाने का मतलब गलत नहीं होता। राहुल जमीन पर बैठ गया। उसे अपनी सोच पर शर्म आने लगी। रात के सन्नाटे में राहुल अस्पताल के बाहर बैठा था। अपने आप से कह रहा था, मैं कितना गलत इंसान हूं। मैंने अपने ही रिश्तों पर शक किया। तभी नर्स आई और बोली, पेशेंट होश में आ रहे हैं। राहुल दौड़ पड़ा, लेकिन डॉक्टर बोले, डोनर की हालत नाजुक है। नेहा घबरा गई। राहुल काम गया। अगर अमित को कुछ हुआ तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। नेहा ने धीरे से कहा, मैं झूठ क्यों बोलती थी जानते हो? और उसे वो दिन याद आया जब डॉक्टर ने कहा था, 3 महीने से ज्यादा नहीं। नेहा रो रही थी। तभी अमित ने कहा था, भाभी, मैं सब संभालूंगा। उसी बीच मां अस्पताल पहुंची। गुस्से में बोली, इतनी बड़ी बात छुपाई। राहुल बोला, मां, गलती मेरी है, मैंने भरोसा नहीं किया। मां चुप हो गई। कुछ देर बाद अमित ने आंखें खोली। बोला, भैया। राहुल ने उसका हाथ पकड़ा। मैं यही हूं। अमित बोला,
भाभी ठीक है ना? राहुल रो पड़ा। तू खुद बीमार है और हमें याद कर रहा है। अमित मुस्कुराया। परिवार इसी का नाम है। घर लौटने के बाद भी लोगों की बातें शुरू हो गई। बहू भाई के साथ घूमती थी। नेहा टूट जाती, लेकिन राहुल उसके साथ खड़ा रहा। अब किसी की बात मायने नहीं रखती। 6 महीने बाद घर में फिर रौनक लौट आई। अमित ठीक हो गया। नेहा पूजा करने लगी। राहुल चाय बनाने लगा। वो बोला, आज मैं जल्दी नहीं जाऊंगा। नेहा मुस्कुरा दी। एक दिन मोहल्ले की मीटिंग में राहुल बोला, मेरी पत्नी गलत नहीं थी, मेरी सोच गलत थी। मैंने शक से अपने रिश्ते तोड़े। आज मेरा परिवार अमित की वजह से बचा है। सब चुप हो गए। फिर तालियां बजने लगी। राहुल ने नेहा का हाथ पकड़कर कहा, अब मैं कभी शक नहीं करूंगा। नेहा बोली, रिश्ते शक से नहीं, भरोसे से चलते हैं। तीनों गले लग गए। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक करें, अपने अपनों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी सच्ची कहानियां आप तक पहुंचती रहें। रिश्ते कांच की तरह होते हैं, एक बार दरार आ जाए तो पहले जैसे नहीं रहते। शक सबसे खतरनाक जहर है जो बिना आवाज के प्यार को मार देता है। बोलना सीखिए, समझना सीखिए, भरोसा करना सीखिए, क्योंकि कभी कभी जिस पर हम सबसे ज्यादा शक करते हैं वही हमारे लिए सबसे बड़ा त्याग करता है।